मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। Hero worship is like seeing Modi ji and singing मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखो वहां पे आज तेरा चेहरा है. This video is not going to be about mocking our beloved Prime Minister. Rather, it is about hero worship. जब आप लोग किसी पब्लिक फिगर को भगवान की तरह पूजने लगो, उसकी गलतियां दिखे ही ना, एकदम अंधभक्त हो जाओ, तो उसको बोलते हैं हीरो वर्शिप. और हम ये जानेंगे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह और एम.एन. रॉय का इस बारे में क्या कहना है. साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि हीरो वर्शिप से क्या तकलीफें होती है और हम किस प्रकार से हीरो वर्शिप से बच सकते हैं. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव, सो वॉच टिल द एंड. ओके. बाबा साहेब कहते हैं, इन पॉलिटिक्स हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन. राजनीति में व्यक्ति पूजा पतन का सुनिश्चित मार्ग है. द सेकेंड थिंग वी मस्ट डू इज टू ऑब्जर्व द कॉशन विच J.S. मिल हैज गिवन टू ऑल. ये दूसरा काम है जो हमें करना चाहिए, उस चेतावनी का, उस सावधानी का पालन करना जिसके बारे में J.S. मिल ने डेमोक्रेसी की रक्षा में इंटरेस्ट रखने वाले सभी लोगों को चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि हमें अपनी स्वतंत्रता किसी महान व्यक्ति के चरणों में नहीं रखनी चाहिए. To lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with power which enables him to subvert their institution. न ही उसे ऐसे अधिकार देना चाहिए जिससे वो हमारी संस्थाओं को नष्ट कर सके. किसी महान व्यक्ति के प्रति there is nothing wrong in being grateful to great men. किसी महान व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना जिसने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, इसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है. भारत में भक्ति, या जिसे हम भक्ति मार्ग या हीरो वर्शिप भी कह सकते हैं, राजनीति में उतनी बड़ी भूमिका निभाती है जितनी किसी अन्य देश की राजनीति में नहीं. धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है. भक्ति इन रिलीजन में बी अ रोड टू सैल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा हीरो वर्शिप निश्चित रूप से पतन और अंततः तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग है. B.R. अम्बेडकर, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी, 25 नवंबर 1949. असली गलती लोगों की नहीं बल्कि हीरो वर्शिप यानी किसी को पूजने की आदत की है. रॉय कहना चाहते थे कि गलती सिर्फ नेता की नहीं होती बल्कि समाज की भी होती है, जो किसी को नायक बना देता है, उससे बहुत उम्मीदें रखता है और जब सच में आता है तो निराश हो जाता है. अमर सईद कहते हैं, यू गो अगेंस्ट पॉपुलर फीलिंग्स, यू क्रिटिसाइज अ हीरो, अ ग्रेट मैन हु इज जनरली बिलीव्ड टू बी अबव क्रिटिसिज्म. आप पॉपुलर फीलिंग के अगेंस्ट जाते हो, किसी हीरो को क्रिटिसाइज करते हो, एक महान व्यक्ति को जिसको क्रिटिसिज्म से बहुत ऊपर रखा जा रहा है, तो फिर क्या होता है? क्या होता है? कोई भी आपके आर्ग्यूमेंट्स को रैशनल वे में लेगा ही नहीं. सब आपको घमंडी समझेंगे. वो इसलिए क्योंकि उनका मानसिक क्षमता जो है वो रुक चुका है. Its reason is mental insipidity. Merciless criticism and independent thinking are the two necessary traits of revolutionary thinking. अगर आपको revolutionary को क्या बोलते हैं? Revolution is विद्रोही. Revolution is not विद्रोही. क्रांतिकारी. यदि आपको क्रांतिकारी सोच रखनी है तो उसके लिए आपको मर्सिलेस क्रिटिसिज्म करनी होगी और एक आज़ाद सोच रखनी होगी. जैसे कि महात्मा जी महान हैं, वो क्रिटिसिज्म से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, बहुत ऊपर है वो. ऑल दैट ही सेज इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, वो जो भी कहते हैं, फिर चाहे वो राजनीति के विषय में हो या धर्म के विषय में हो या किसी एथिक्स के विषय में हो, सब कुछ सही है. आप मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर लाद दिया गया. ये कोई कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग नहीं. हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग कई स्टेप पीछे जा रहे हैं अगर हम ऐसा सोचते हैं तो, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रांतिकारी सोच करने के लिए. ये जो हमारा हीरो वर्शिप करने का जो प्रवृत्ति है, इसका भुगतान किसको और कैसे कैसे भुगतना पड़ेगा, इसके बारे में जानना जरूरी है. तो द कॉस्ट ऑफ दिस फेनोमेनन आर बॉर्न नॉट जस्ट बाय डेमोक्रेसी बट आल्सो बाय द पीपल देमसेल्फ. इस प्रवृत्ति की कीमत केवल लोकतंत्र को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी चुकानी पड़ती है. जैसे कि विजय के रैली में, भूल गए, विजय के रैली में 40 लोग मारे गए, आरसीबी के रैली में करीबन 80 लोग मारे गए. और केवल यही नहीं है, वो कांस्टेबल जो था यूपी का, जो कांस्टेबल टर्न बाबा था, जिसके रैली में करीबन 120 लोग मारे गए. तो ऐसे लोग मारे जाते हैं. ठीक है, अभी लिटरलाइजेशन में हम लोग करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि भक्ति के बोझ तले कुचले गए, लेकिन ऐसे तत्कालीन हादसों से परे इसके और भी गहरे नतीजे. बस इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है. जैसे कि हीरो वर्शिप करने की वजह से हमारा अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाता है. जैसे मोदी जी अगर भगवान बन गए तो भगवान से कौन पूछता है कि तुमने सड़क क्यों नहीं बनवाया, या हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया, या तुमने चीन को लद्दाख का हिस्सा क्यों देने दिया है. तो भगवान से कोई सवाल नहीं करता ना.
लीडर्स बिकम बियॉन्ड क्वेश्चन, उनको कोई सवाल नहीं करेगा, देयर फेलियर्स रैशनलाइज। अब जो भी वो गलती करेगा उसको डिफेंड करने के लिए हम पहले से ही एक रीजन बैठे ढूंढ करके बैठे रहेंगे कि इसके वजह से किया होगा। देयर एक्सेसेस फॉरगिवन, वो जो भी गलती करे, जितनी भी बड़ी गलती की वो करे, उन सबको माफ कर दिया जाएगा। इट ब्रीड्स इंटॉलरेंस, क्रिटिसिज्म ऑफ द लीडर इज सीन एज बेट्रेयल ऑफ द कम्युनिटी और द नेशन। अगर कोई भी व्यक्ति उस महान व्यक्ति के बारे में या उस भगवान के बारे में कुछ भी गलत बोलेगा या उसके अगेंस्ट बात करेगा तो उसको धर दबोचा जाएगा, जैसे कि सोनम वांगचुक जी को दबोचा गया, जैसे कि मुकेश चंद्राकर को ड्रम में डाल करके सीमेंट में लाद दिया गया, गुर्दे फेफड़े निकाल लिए गए। बहुत ही बदतमीजी से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि हमारा सरकार ऐसा है। And it diminishes the citizen instead of active participants in the democracy. People are reduced to passive spectators. डेमोक्रेसी एक पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर हीरो वर्शिपिंग चालू हो जाता है तो लोग केवल दर्शक बन करके बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई भगवान आएगा जो उनको वाकई में बचाएगा, जबकि ऐसा होने वाला है नहीं। ठीक है, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्योंकि क्या पता भगवान हमारे वजह से बैठा हो। हीरो वर्शिप ऑल्सो डिस्टॉर्ट्स पॉलिसी मेकिंग। अगर हम लोग हीरो वर्शिप करते हैं तो इसकी वजह से पॉलिसी मेकिंग में भी तकलीफ होगा। आपको मालूम है, वो अपनी मर्जी से जो मन चाहे, जैसा मन चाहे पॉलिसी बना सकता है। रादर देन रिस्पॉन्डिंग टू कलेक्टिव नीड्स थ्रू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, पॉलिसीज बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इमेज बिल्डिंग। अभी क्या है कि जैसे कि मैं मोदी जी का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो अभी प्रधानमंत्री, और उनसे ज़्यादा बड़ा ब्रांड मैंने भारत में कभी नहीं देखा आज तक, मुझे नहीं लगता कभी देखूंगा भी। क्योंकि अगर आप राशन लेने जाओगे तो आपको बोरी के अंदर भी ऊपर में मोदी जी का एक बड़ा सा पोस्टर चिपका हुआ मिलेगा। अगर आप पीआईबी का वेबसाइट खोलोगे तो 4 लाइन पढ़ोगे तो 5 बार फोटो मिलेगा मोदी जी का। तो उनसे ज़्यादा ब्रांडिंग मैंने आज तक नहीं देखा। तो यही बोल रहा हूँ कि पॉलिसीज जो है वो भी ऐसे बनाया जाता है कि उनका इमेज बिल्ड हो किसी प्रकार से। जैसे वेलफेयर स्कीम्स आर ब्रांडेड विद लीडर्स, जैसा कि मैंने अभी बोला, सेम टू सेम चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग आगे ये पढ़ेंगे कि इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं या इसका क्या उपाय है, एंटीडोट क्या है इसका, इससे बचने का उपाय क्या है। तो दोस्त, सिंपल चीज़ है कि आपको ऐसे बेइज्जती नहीं करना है सरकार का। रादर आपको बहुत ही गंभीरता से, मैच्योरिटी से सोचना है कि एडमायर करने में और बिना मतलब का हवाबाजी करने में अंतर होता है। रिस्पेक्ट करने में और सरेंडर करने में भेद होता है। लीडर्स कैन एंड शुड बी एडमायर्ड फॉर देयर विजन। लीडर्स को एडमायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके अचीवमेंट्स को एडमायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके सर्विस पे उनको तारीफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम तब हो जाता है जब आप एकदम डिवोटेड हो जाते हैं कि गलती आप पहचान ही नहीं पाए, आपको सब कुछ सही लगे, समझे, तब प्रॉब्लम। द रिपब्लिक्स हेल्थ डिपेंड्स ऑन द विजिलेंस ऑफ इट्स सिटीजन। सिटीजन हमेशा चौकन्ना रहे, देखते रहे कि सरकार क्या कर रही है, क्या गलत कर रही है, सब कुछ को ध्यान दे। Citizens must respect not only on the culture of film star politics but also on the fragility of its democracy when fandom substitutes for citizenship। अगर आप फैन बन जाते हो सिटीजन बनने के बजाय, तो आप केवल अच्छी चीजें देखेंगे, वाह शाहरुख खान का बाल कितना सुंदर है, वाह। रैदर आप फिल्म देखने गए हो, आप उसकी एक्टिंग को देखोगे। आप पॉलिटिक्स में मोदी जी का दाढ़ी और मोदी जी किस प्रकार से आम काट के खाते हैं ये देखने नहीं गए। ये देखने के लिए आप सिटीजन नहीं हो, आप ये देखने के लिए हो कि सरकार ने अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि नहीं आपके लिए, आपको अच्छी नौकरियां मिली है कि नहीं। ये है एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अल्टीमेटली द लेसन इज एज मच अबाउट द पॉलिटिक्स एज इट इज अबाउट ह्यूमन सोसाइटी एट लार्ज, वेदर इट्स रिलीजन, चाहे वो रिलीजन हो या फिर राष्ट्रवाद हो या फिर सेलिब्रिटी कल्चर हो। टेम्पटेशन हमेशा रहता है कि आप हीरोज को एकदम भगवान बना दें, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये अगर हद से ज़्यादा हो गया तो आपकी ताकत खो सकती है, आप मैनिपुलेट हो सकते हैं, और नहीं तो अंततः त्रासदी होगी, जैसे कि विजय के केस में हुआ जहाँ पे 40 लोग मारे गए। आप समझ रहे हो? इसलिए आप अपना दिमाग का उपयोग करें। जब आप मोदी 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 है तो उनकी जब ये कर रहे होते हो तो ये आप दिमाग में बैठो कि आप ये सोच रहे हो कि वो भगवान है, जबकि वो है नहीं, वो एक इंसान है। जिस प्रकार महात्मा गांधी के नाम के आगे महात्मा लगा देने से वो महात्मा नहीं हो जाते या फिर वो भगवान नहीं हो जाते, वो भी एक इंसान है, बहुत ही महान इंसान है। मोदी जी भी एक बहुत महान प्रधानमंत्री है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो गलतियां नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है कि आप हीरो वर्शिप कर रहे हो या फिर आप वाकई में रियल एडमायरर हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसमें आपको एनफ कंटेंट मिल गया होगा कि आप आराम से आंसर लिख सको अच्छे से। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू विल लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच। आगे के वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।